बिल्कुल यही चल रहा है, ये अन्याय काल चल रहा है, ये मूत्र काल चल रहा है, ये महिलाओं पर दमन का काल चल रहा है। किस तरह से यौन हिंसा, किस तरह से आदिवासी, मुसलमान, इन सारे लोगों पे जो दमन है इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हाथ है, IT सेल का बड़ा हाथ है, फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा हाथ है इसमें। लेकिन देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उसके बावजूद मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, आदिवासियों को। बिल्कुल, पर उसकी भी एक अपनी विडंबना है कि जब अंदर मंदिर के अंदर जाया जाता है तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता है। जब संगोल का पूरा इनॉग्रेशन चल रहा था तब कहाँ थी द्रौपदी मुर्मू, कहाँ थी? कहीं नहीं दिखी। बड़े बड़े पंडितों को लाया जाता है। तो बिल्कुल एक देश के राष्ट्रपति नाम के लिए बिल्कुल आप कहिए आदिवासी है, जगह जगह ढिंडोरा पीटने के लिए कहिए, पर उनके साथ भी वो अन्याय हो रहा है और बाकी जगह तो हो ही रहा है देश में। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम देश को तीसरी टॉप 3 में ले जाएंगे इंडियन इकोनॉमी को। बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमी तो और भाजपा के आने के बाद तो लगातार गिरी है। शिक्षा के आप देखिए, शिक्षा का निजीकरण करके लगातार इस तरह से हालत कर दिया है यूनिवर्सिटी का कि अगर आप मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा BA DU से ही हुआ है, अभी MA चल रहा है। मैं जिस कोर्स का 11,000 फीस देती थी 21,000 हो गया है। तो ये तो हर तरह से पॉलिसी के माध्यम से इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके अपोजिशन को CBI की रेड से डराकर तमाम चीज़ों से हर इंस्टीट्यूशन पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। जेल में आज सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, विरोध करने वाले लोग भरे हुए हैं। ब्राह्मणों को एक शिक्षा मिली है वेद की या पुराण की, वो भी तो उन तक ही सीमित रखी गई है, तो उनको मिली है। हम देखते हैं कि मनुस्मृति में बात है कि कोई दलित या किसी नीच जाति से आने वाले व्यक्ति ने अगर वेद का उच्चारण भी सुन लिया तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाए। तो किस तरह से जाति प्रथा को बनाया गया है ताकि एक कुछ लोग और खासकर उस जाति के मर्द, उनको संरक्षण दी जाए। और इसी संरक्षण के कारण है कि इन लोगों को ये फील होता है कि इनके पास ये पावर है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, महिला के शरीर के साथ कुछ कर सकते हैं, किसी नीची मार्जिनलाइज सेक्शन से, निचली जाति से आने वाले लोगों के साथ कुछ कर सकते हैं। और एक न्यूज़ तो ये भी है कि जोधपुर में एक दलित माइनर का रेप होता है जिसमें ABVP के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता है। तो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा? हम देख रहे हैं भाजपा का लगातार जो राजनीति है वो रेपिस्टों को बचाने का, करप्शन करने वाले लोगों को बचाने का है। बृजभूषण को बेल मिल गया। बिल्कुल, कठुआ में जो हुआ, कठुआ में हम देखते हैं रेपिस्टों के संरक्षण में रैली निकलती है। हाथरस में जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे होते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये तो एक लंबे टाइम से चल रहा है। बिल्कुल, ये तो हैवानियत का सबूत है। ये इस चीज़ का सबूत है कि आपको लगता है आप ही सबसे सर्वोपरि हैं और ये जाति की देन है, ये आपका अपर कास्ट होने का देन है। ये जो आपका पावर का फीलिंग है, ये आपको जो फील होता है कि आप किसी के मुंह पे पेशाब कर सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं शक की बिना पे। आपको लग रहा है कोई गाय का पालन पोषण कर रहा है, आपको लग रहा है ये बीफ बेच रहा है, आप उसको मार देंगे। आपको किसी का कास्ट सरनेम पता चल जाए, आप उसको मार देंगे। आपको लग रहा है कोई दलित महिला है, ताकि आप दिखा सके कि पूरी कम्युनिटी को डरा सके, क्योंकि महिला के शरीर को जंग का मैदान बनाया जाता है। तो आप प्रवेश शुक्ला के समर्थन में ब्राह्मण आ जाते हैं, जो बैठक होती है ब्राह्मणों की, वो 51,000 रुपया देते हैं प्रवेश शुक्ला के परिजनों को। वो लोग बचाने क्यों आते हैं ऐसे अपराधियों को? क्योंकि ये लोग भाजपा RSS के समर्थक हैं। ये लोग को जब हिंदू राष्ट्र का जो सपना है भाजपा का, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन लोगों को सबसे ऊपर पर बिठाया जाएगा। इनको तो संरक्षण दिया जा रहा है ना, और इनके लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। कैसे बनेगा विश्व गुरु देश हमारा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और विश्व गुरु की क्या बात है? हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे जा रहा है, पॉवर्टी इंडेक्स में भारत पीछे जा रहा है, साक्षरता में भारत पीछे है, महिला सुरक्षा में भारत पीछे है। इसी जंतर मंतर पे महिला पहलवान इतने लंबे टाइम तक बैठी रही, न्याय की मांग कर रहे हैं, और हम देखते हैं 5 दिन, हफ्ते भर पहले बृजभूषण को बेल दे दिए जाते हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय से हम देख रहे हैं हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। देश के संसद में हमारी बात नहीं हो रही, और देश का युवा, जहां पे हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर 8.1 हो गया है, शिक्षा का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आम जनता टमाटर जैसी सब्जी नहीं खा पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी मांग है कि सस्ती और अच्छी शिक्षा दी जाए, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी की जाए, और जो महंगाई है उस पर काबू किया जाए। और ना केवल ये, हम यहाँ से, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम देश में हो रहे अन्याय को भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मणिपुर 2.5-3 महीने से चल रहा है। हम मणिपुर में शांति बहाल का मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि देश के पहलवानों को न्याय दे। बृजभूषण शरण सिंह को जो बेल दिया गया है, उस बेल को वापस लिया जाए। पूरा अमृतकाल बताया जाता है बीजेपी के द्वारा, तो जो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। बिल्कुल, पर आज़ादी किसके लिए? एक समुदाय के लिए, क्योंकि बाकियों के लिए तो हम देख रहे हैं। कल का ये न्यूज़ है कि RPF के एक जवान ने चलती ट्रेन में 3 मुस्लिमों को और अपने एक सीनियर अफसर को मार दिया है ना। और वो बात उसने मारते हुए ये कहा है कि योगी मोदी
का मतलब अगर नाम लोगे, वोट दोगे तो भारत में रहो, नहीं तो निकलो। तो एक सांप्रदायिकता, एक नफरत की राजनीति का जो हम देख रहे हैं 2014 से, परवेज वर्मा को हम जानते हैं अनुराग ठाकुर को, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे कहा है कि मुस्लिमों का मास मर्डर हो, मुस्लिम महिलाओं का रेप हो। इसी के चलते हम देख रहे हैं आए दिन दलितों का, मुस्लिमों का जो लिंचिंग हो रहा है शक के बुना पे। हमने देखा कि अभी एक आदिवासी व्यक्ति पे एक आदमी ने पेशाब कर दिया, तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? मणिपुर में एक महिला को नेकेड परेड कराया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इंटरफेयर करेंगे अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तब जाके मोदी के मुंह से 2 शब्द निकलते हैं। तो एक ऐसा देश जो लगातार अपनी महिलाओं के विरुद्ध, अपने दलित आदिवासी मुसलमानों के विरुद्ध पॉलिसीज़ के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से हर कदम उठा रहा है, तो आज हम इस नफरत की राजनीति को रिजेक्ट करने यहाँ पे आए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो संस्कारी होते हैं और वो ग्रंथ पढ़े होते हैं, वो वेद पढ़े होते हैं, पुराण पढ़े होते हैं। लेकिन एक शंकर मिश्रा फ्लैट में महिला पे पेशाब कर देता है, एक विजय मिश्रा गाय के साथ में कुकर्म कर देता है कानपुर में, और वहाँ मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी के में पेशाब कर देता है। तो ये ब्राह्मणों का कैसा संस्कार देखती हैं आप? उमर खालिद, सरजील इमाम, हनी बाबू, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, तो किस तरह से एक पहलू नहीं है जो भाजपा ने छोड़ा है। डराने का हर कोशिश किया जा रहा है, पर इसी का जवाब है ये यूथ पार्लियामेंट, इसी का जवाब है ये जो अलायंस बना है अपोजिशन पार्टीज का, इंडिया। लेकिन जो मुद्दे लेकर आए हैं आप जंतर मंतर पर, क्या चुनाव में होते हैं ये रोजगार के, विकास के? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम चलता है। वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा होता है, वहाँ पे ये मस्जिद हटाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे, इसका मुद्दा होता है। तो बिल्कुल ये है, और ये भाजपा ने बहुत अच्छे से स्थापित किया है। और इसमें क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों से पैसा आ रहा है, आम जनता जो बेरोजगार है, जिसको पैसा दे दिया जा रहा है ताकि वो इस दंगे में जाए, 100 रुपये दिन का मिल रहा है, तो बिल्कुल आम जनता में इसका एक विचारों का एक पेनिट्रेशन है, विचार मान रहे हैं लोग। पर ये लोग एंड ऑफ द डे यही लोग हैं ना जो भले ही मुसलमान से नफरत करते हों, दलित के खिलाफ हों, पर ये देख रहे हैं ना कि घर में सब्जी नहीं आ रही है, पर ये देख रहे हैं ना कि इनका बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है, पर ये देख रहे हैं कि अगर BA कर लिया है तो बच्चा बेरोजगार बैठा है, ये देख रहे हैं कि जब बाढ़ आता है या कुछ भी ऐसी आपदा आती है, सरकार देखने तक नहीं आती है इंसान मर गया है कि जिंदा है। एक बाबा आ गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका, वो कहते हैं कि जिस महिला के सिर पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। आपने भी कुछ नहीं लगा रखा है कि आप भी खाली प्लॉट है, उसकी अगर भाषा ही देखी जाए तो? बिल्कुल। और ये महिला विरोधी भाषा, महिला विरोधी समझ, ये बिल्कुल भाजपा की हमेशा से रही है। मनुस्मृति की जो मैं बात करी थी, मनुस्मृति में कहा गया है कि औरत का साया तक किसी आदमी पर ना आ जाए, है ना। औरत अगर छोटी है तो उसका बाप उसका ध्यान रखे, बड़ी हो जाए तो पति, भाई, ससुराल के लोग रखे, औरत को कभी भी आज़ादी ना दी जाए। तो महिला विरोधी तो इनका पूरा विचार है। और खाली प्लॉट बोलना, मोबाइल दे दोगे तो बिगड़ जाएगी, शादी ना करना, लिव इन में ना रहने देना, पढ़ाई ना करने देना, तो महिला विरोधी तो तमाम इनकी बातें हैं, तमाम इनकी नीतियाँ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, पर रेपिस्ट बचाओ इनकी करतूतें हैं। लेकिन बाबा ने महिलाओं को प्रॉपर्टी बता दिया, प्लॉट बता दिया, जबकि संविधान लागू है देश में, सबको आज़ादी है जीने की। बिल्कुल। और ये बाबाओं का ही तो देश बना के रख दिया है भाजपा ने। कोई बाबा मुस्लिम विरोधी बात करता है, दलित विरोधी बात करता है, महिला विरोधी बात करता है, और बहुत भद्दी बात है महिला को प्रॉपर्टी बोलना कि रजिस्ट्री नहीं हुई है, सिंदूर नहीं है। महिला, यही दिक्कत है ना भाजपा की। मणिपुर में न्याय नहीं होगा ये हमें पता है, क्योंकि भाजपा महिला को इंसान नहीं मानता। भाजपा महिला को जो जिस तरह से सांप्रदायिक फोर्स मानता है कि महिला कम्युनिटी का ऑनर है, घर की इज्जत है, इंसान मानना शुरू कर दे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था लाखले की दीवार से कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। बिल्कुल नहीं सर, आप आए दिन देखिए यौन हिंसा के मामले को बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये वो मामले हैं जो रजिस्टर होते हैं, कितने सारे केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। मणिपुर में ये जो 2 घटना आई है, ये भी 2 हैं, पर पता चल रहा है कि डिटेंशन कैंप में ऐसी हज़ारों महिलाएं हैं जिनके साथ यौन हिंसा हुई है, जिनके पति को मार दिया गया है, जिनकी बेटियों को उनके सामने रेप किया गया है, माओं के सामने 40 साल की महिलाओं को रेप किया गया है। और ये नई बात नहीं है, जो मणिपुर में हो रहा है 2002 में गुजरात में हुआ था। और अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार होती तो बिल्किस बानो को, रेपिस्टों को रिहा नहीं करती, रिहा करके मालाओं से उनका स्वागत नहीं करती, उसका जश्न नहीं मनाती।